नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया भाई। 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का पेपर था, तो 26 तारीख का आज जो पेपर था आपका मॉर्निंग शिफ्ट का, उस पेपर को हम पूरे को सोल्व करेंगे। जो आपके पास जीके का क्वेश्चन होगा वो आपको ओरली बता दिया जाएगा बोल के, और जो रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन होगा वो आपको सोल्व कर दिया जाएगा अभी। अब इसकी जो आंसर की है वो कम से कम 5 या 10 दिन के अंदर आएगी। उससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे सारे को, और आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि भी आपका कितना ठीक है और कितना गलत है भाई। और जो हम क्वेश्चन कराएंगे, आप आंसर की में अलग आंसर आ जाए तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो भी। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ये दे दिया 7, 14, 11, 22, 17, 34। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है भाई, क्या आएगी। तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा, इसका इससे है, इसका इससे है और इसका हिस्सा है इससे भी। ये एक दूसरे का डबल है, 7 का डबल, ये डबल, ये डबल, लेकिन इसका नहीं पता भी। तो इसका रिलेशन बनाएंगे हम कैसे भी। तो 7 गुणा में 2, ये आ गया भी 14। 14 में से 3 माइनस कर दिया, ये आ गए 11। यानी जो नेक्स्ट टर्म आई है वो क्या आ गई थी, 11। इसी तरीके से 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22। फिर 17 कब आएगा, जब 5 माइनस करेंगे तो ये आ गया 17। तो 17 गुणा में 2, 34। 34 में अब 3 का गैप, अब 5 का गैप, अब 27 का गैप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 भी। यानी नेक्स्ट टर्म जो है वो 27 भी, डी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, घन के 6 फलकों का लाल, नीले और हरे रंग के इस तरह रंगा गया कि कोई भी 2 आसन फलकों का रंग एक जैसा नहीं है। तो फिर घन में को 64 छोटे घनों में काटा गया, तो कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग है भी। तो आपके पास लाल और नीले और हरा रंग भी। तो ये आपके पास क्यूब दे रखा है, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं भी, 6 फेस होते हैं। तो ये कहता है भी 3 रंगों में रंगना भी। तो इसका मतलब 2 फेस लाल होंगे, 2 नीले होंगे, 2 हरे होंगे भी। तो इसके बाद कहता है भी ये 64 छोटे घनों में इसको डिवाइड कर दिया भी, 64 छोटे घनों में डिवाइड कर दिया, तो n क्यूब इक्वल टू 64 है। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 इंटू में 4 इंटू में 4, n की वैल्यू आ गई। अब ये कहता है भी कितने घनों में केवल एक फलक लाल रंग का आ गई। तो एक फलक का अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 6n-2 इसका होल स्क्वायर भी। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 भी। तो 6, 4 माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर, तो 6 और 2 बच गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4 यानी 24। ये आगे भी टोटल 64, लेकिन बताना किसका अभी, एक फलक का। तो आपके पास कितने क्यूब है अभी, 3। तो 24 को 3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा आपके पास 8। ये था क्वेश्चन नंबर 2 भी। फिर था आपके पास एक कागज के टुकड़े को, गोल कागज का टुकड़ा भी, उसको मोड़ दिया गया। एक बार तो इसको ओरिजेंटल मोड़ दिया गया, एक बार इसको वर्टिकल मोड़ दिया गया। तो इसका आंसर होगा सी का भी, ये वाला आंसर हो जाएगा अभी इसका। ये जो सी का दे रखे हैं ये आंसर हो जाएगा 3 का भी। फिर है 4 का, सूर्यग्रहण मेला एक अनोखा महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्यग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है। ये आपके पास कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाता है भी। इसका आंसर है डी भी। फिर आपके पास थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता है। तो ये आपके पास है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, 5 का बी भी।
इसके बाद है भी 6 का, हरियाणा में हाल ही में बुनियादी ढांचे अवसंरचना विकास के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दे रखे हैं इसमें, तो सही बताना है भाई। तो सही जो कथन है वो आपके पास बी का होगा, वो राखी गढ़ी दर्शद्वीपी पूरा चैनल के बाएं तट पर स्थित है भाई। ये है आपके पास 6 का बी। इसके बाद आता है भी आपके पास 7th का 8th का, ये दोनों मैथ के हैं, तो इसको देखो बोर्ड पे भी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता 3/8 तक पानी से भरा जाता है भाई। यानी उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो है आपके पास 3/8। फिर उसके बाद कहता है फिर बाल्टी में मौजूद पानी का 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है अभी। तो 1/2 हिस्सा जो है वो उसका बाहर निकाल दिया अभी, यानी 1/2 बाहर निकाल दिया तो उतना ही अंदर बच गया अभी। तो 3/8 का हम 1/2 करेंगे तो आपके पास ही हो जाएगा 3/16, यानी आपके पास कितना बच गया अभी 3/16। फिर इसके बाद कहता है अभी इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाल दिया जाता है अभी, यानी 1/4 फिर इसके अंदर डाल दिया अभी। 1/4 जो है पानी इसके अंदर वापस डाल दिया अभी। 1/4 डालोगे तो 3/16, 1/4 को हम 4/16 भी लिख सकते हैं। 1/4 कर लो, एलसीएम लोगे 16 तो 3 और 4 यानी 7/16, जो टोटल आपके पास वो कितना हो गया 7/16। इसके बाद कहता है वो अंतिम बाहर निकाल लिया अभी, 1/3 बाहर निकाल लिया अभी। तो बाहर निकाल लिया तो 1/3 कितना हो जाएगा अभी 2/3। तो टोटल इसमें पूछा अभी मूल बाल्टी में कुल क्षमता का कितना भाग अभी पानी से भरा है। तो 7/16 और 2/3, 2/8 तो 7/24। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया अभी 7/24, यानी ए ऑप्शन भी। फिर है आपके पास 8 का क्वेश्चन, ये कहता है कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक समान घनाकार कंटेनर है। घनाकार कंटेनर है तो इसका मतलब आपके पास इस टाइप से है, ये है। फिर ये कहता है प्रत्येक के किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो लंबाई है वो कितनी हुई 10 सेंटीमीटर। तो इन 3 घनों को एक के ऊपर एक रखे जाए तो एक टावर बन गया, तो उसके ऊपर संरचना बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक ये हो गया भाई, एक इसके ऊपर रख दिया और एक इसके ऊपर रख दिया भाई, 3 एक दूसरे के ऊपर रख दिया। फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया पूछा रखा है भाई। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो क्या होगा अभी आपके पास, हम अगर एक का निकाल लें तो एक का सरफेस एरिया जो है आपके पास, सरफेस एरिया वो क्या होता है अभी 6a²। तो 6 इंटू में ए आपके पास कितना दे रखा है अभी 10 का स्क्वायर यानी 600 भी। तो तीनों का निकाले हम तो 3 गुणा 600 आपके पास कितना आ गया अभी इसका एरिया 1800 भी। लेकिन ये कहता है अभी जैसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इसकी कितनी साइड होती है भी 6 साइड। तो एक साइड ऊपर नीचे रखेंगे तो एक साइड दबगी भी, तो दबगी तो कितनी साइड दबगी भी 3 साइड भी। तो एक साइड का अगर एरिया निकालें तो आपके पास कितना होगा भी एक साइड का एरिया 10 गुणा में 10 यानी 100, 3 का निकालेंगे 300, 300 माइनस कर दो ये आ गया 1500 भी, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 8 का भी। इसके बाद है 9 का, ये पूछ रखे अभी कौन सा युग्म गलत है। तो आपके पास आई ए ई ए, ये सी का है ए आई ए ई ए, यानी ये आपके पास किस द एक नीदरलैंड में दे रखे है, लेकिन ये आपके पास किसमें भी वियना में है, ये कहां पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी। तो ये 9 का जो है सी होगा। 10 में
का जो क्वेश्चन उसमें पूछ रखा है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार थे जबकि वर्तमान में कितने रह गए भी। तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे भी 7, अब कितने रह गए 6। तो इसका आंसर होगा डी का भी, तो 7:6। इसके बाद 11 का क्वेश्चन देखो भी, फिर है 12 का। ये कहता है अभी टीचर को इसने VGCEJT लिख दिया, तो DULLARD को क्या लिखेगा, इसमें दो जोड़ दिया तो आपके पास ए वाला ऑप्शन हो जाएगा भी इसका आंसर। फिर 13 का है 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों के बल्लभगढ़ राज्य में कब्जा कर लिया था, इसका अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो अंतिम शासक था वो है नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह था भी, ए ऑप्शन भी। इसके बाद 14 का अभी आपके पास ये कहता है एन को 1 लिख दिया, आर को 2 लिख दिया, ओ को 3, सी को 4, टी को 5 और ए को 6। तो इनको व्यवस्थित क्रम में एक सार्थक शब्द बनाना भी, तो इसका आंसर होगा आपके पास डी ऑप्शन होगा, जिसमें आपके पास 4, 6, 2, 5, 3, 1 होगा भी। इसको जब आप क्रम से लिखोगे तो ये बन जाएगा भी कार्टून भी। इसी तरीके से 15 का है भाई, ये कहता है आप सुबह सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री घूमते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो भी। तो इसका जो आंसर है, पहले ये है आपकी तरफ पूर्व की तरफ भी, फिर ये 90 दक्षिण की तरफ घूमता है, तो 90 दक्षिण की तरफ घूमता है तो इसका मुंह जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। फिर 45 डिग्री फिर घूमता है, तो 45 डिग्री फिर घूमेगा ये, तो आपके पास पूर्व की ओर घूमेगा, तो यह इसका आंसर रह जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 16 का, ईमेल के संदर्भ में MIME का क्या अर्थ है। तो इसका है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन भी, यानी ऑप्शन नंबर डी भी। फिर 17 में पूछ रखा है अभी डेटा संग्रह में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपके पास 1 और 3 भी ये सही है और दूसरा गलत है भी। इसमें 1 किलो बिट जो है वो 1024 बिट्स के बराबर दे रखे अभी, लेकिन ये किसके बराबर होता है अभी 1000 बिट्स के भी। फिर ये कहता है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है अभी, लाड़ी में भी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। फिर ये कहता है अभी 19 के में हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभावों में से एक नहीं है। तो डी का बुंदेलखंड पठार भी, जो कि MP और UP में स्थित है भी। फिर है एग्जाम्पल नंबर 20 का भी, ये कहता है हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2 है, वन्य जीवन जो है 8 है और संरक्षण रिजर्व जो है वो भी 2 है। तो टोटल मिला के ये आता है भी 0.75% भी, यानी सी का ऑप्शन भी, जो कि 33,000 हेक्टेयर में है भी। इसके बाद 21 का आता है अभी हरियाणा की नस्लों के बारे में पूछ रखा है अभी गाय और भैंस के। तो गाय जो है वो है हरियाणा गाय और भैंस जो है मुर्रा भैंस भी। फिर है 22 में पूछ रखा है अभी कौन सा सही है। तो इसमें आएगा सभी निवासियों के लिए फैमिली आईडी जो है वो अनिवार्य है भी। फिर है हरियाणा में किस प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है भी, डिक्लोरोफेन का उपयोग किया गया है। तो वो किसके लिए है भी, गिद्ध के लिए। गिद्ध जो है प्रतिदिन इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है भी। 24 का ए आएगा भी, जो हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक है अभिव्यक्ति की खोज सिसवा साइट पर की गई थी। इसमें काले और सफेद रंग के मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन है भी। फिर 25 का जो है हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है। तो ये रजिया सुल्तान से भी, क्योंकि इसके पति की हत्या और इसकी हत्या कैथल में हुई थी भी, इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है भी। फिर है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखन
लेखक सम्मान पुरस्कार का मानदेय कितना है अभी, पहले ये 50,000 था, अभी 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गया, तो इसका आएगा 26 का ए, 1 लाख भी। फिर है ईमेल एड्रेस का भी। ईमेल एड्रेस में इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो ईमेल एड्रेस में @ जरूर आता है अभी, ये जरूर आता है, तो पहला सही है। फिर दूसरा कहता है ईमेल एड्रेस में केस सेंसिटिव होता है, जैसे ये कहता है अभी जोन, और ये वाला जोन भी, ये कहता है भी ये अलग अलग है भी, लेकिन ये अलग अलग नहीं होता भी, ये सेम चीज है भी, एक ही एड्रेस है भी, तो ये बात गलत है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। और तीसरा में कहता है ईमेल टू फील्ड में केवल एक प्राप्तकर्ता हो सकता है भी। टू का मतलब होता है भी जब हम ईमेल करते हैं, किसी के पास भेजते हैं, तो ये एक से ज्यादा भेज सकते हैं भी। कैसे, उसमें हम कोमा लगा सकते हैं या सेमी कोमा लगा के एक से अधिक आदमियों में भेज सकते हैं, तो तीसरे वाला भी गलत है, यानी ऑप्शन 1 जो है केवल वो सही है भी। फिर है 28 का, एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको सेलों से उनके मानों के आधार पर फॉर्मेट करने के लिए नियम निर्धारित करने की अनुमति देता है, ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी। ये क्या होता है भी, एक्सेल में जैसे कोई भी चीज हो उसको हम हाइलाइट कर लेते हैं भी, उसके लिए होता है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी। फिर है 29 का सी, एक क्लिक करने योग्य ऑब्जेक्ट जो आपकी किसी अन्य वेब रिसोर्स ले जाता है भी, ये आएगा इसका आंसर भी, ओपर लिंक का भी। फिर है 30 का भी, देखो भी, इसके बाद आता है भाई क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है भी a² - b² = है 31 के, तो a × b की वैल्यू बतानी है, तो a² - b² = 31 है, तो a माइनस में b और इंटू में a प्लस में b इक्वल टू हो जाएगा 31, यानी a माइनस में b और a प्लस में b की अगर दोनों की गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होगा भी, 31 के। तो 31 के फैक्टर तो होते नहीं, तो इसका मतलब है हम मान लेते हैं a माइनस में b 1 है और a प्लस में b जो है वो 31 है भी, इनको जोड़ लेते हैं भी, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 32, a की वैल्यू आ जाएगी 16, a की वैल्यू इसमें 16 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 भी। तो यही पूछ रखा था a गुणा में b, यानी 16 गुणा में 15, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 × 6 = 90 और 240 भी, इसका आंसर है डी, ऑप्शन बी। फिर है 31 का, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा 25 × √3 मीटर भी। फिर 32 का है, इसका ऑप्शन आएगा ए 655। फिर 33 का जो है वो है x प्लस में 1/x इक्वल टू है 2k, तो x की 5 प्लस में 1/x इसकी पावर 5, ये बताना अभी। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करके, एक पुट करोगे 1 जमा 1 यानी 2 भी, या फिर इसको क्वांटिटी की इक्वेशन बना लेंगे, x² माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस में 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 आ गया भी। x इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे, 1 प्लस में 1, किसी की 1 की पावर 5 हो तो वो 1 ही होता है, तो 1 प्लस में 1 2 भी, तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास डी होगा भी।